अजीम इंसान वही होता है जो अपनी मिस्टेक्स को कबूल कर लेता है, ठीक है। इंग्लिश में आपने अगर अपनी गलती माननी है तो इसके लिए आप ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। मसलन आई हैव टू एडमिट दैट, मुझे ये बात माननी पड़ेगी दैट आई वॉज रॉन्ग, कि भाई मैं गलत था। या आई एडमिट, मैं ये मानता हूं व्हाट आई हैव डन इज रॉन्ग, या जो कुछ मैंने किया है ये मेरी गलती है। उसके बाद आई शुडंट बी लाइक दिस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इस तरह सॉरी आई नो दिस वॉज माई फॉल्ट, कि जनाब बड़ी माजरत, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, ठीक है। इस तरह से आई एम फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैटर, ये बड़ा मजे का है। हर जगह पे आप मतलब अगर बॉस नाराज है, कोई वर्क प्लेस में कोई गलती हो गई है, तो आप अगर किसी को ये कह देंगे, अगला बंदा जो है वो तसल्ली में आया था कि भाई सारी जिम्मेदारी, हम कहते हैं ना फलां ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, हत्ता कि फलां धमाके की जिम्मेदारी भी फलां तंजीम ने कबूल कर ली, तो वो ये उसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अगर गलती हो जाए तो आई हैव मेड अ मिस्टेक, जी मुझसे ये गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। उसके बाद इट्स माई मिस्टेक, जी ये मेरी गलती है, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिएगा। यानी अक्सर लोग जो डिफ़ॉल्टर होते हैं वो खामोश होते हैं, इल्ज़ाम किसी और पर भी लग जाता है तो आप क्या कह सकते हैं, नो भाई इट्स माई मिस्टेक, आप मुझे माफ़ कीजिएगा, असल गलती मेरी थी, ठीक है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, यस आई टेक द ब्लेम। बेटे इंग्लिश में कहा जाता है सक्सेस हैज़ a lot of fathers but failure has no mother, यानी नाकामी की कोई माँ नहीं होती। इसका मतलब यह है कि अगर काम ख़राब हो जाए तो कोई भी बंदा गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन अगर काम सही हो जाए तो फिर हर बंदा क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। कि इसको यानी अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को काम करेगी तो उसमें पीसीबी के चेयरमैन को भी सारा इनाम मिलेगा, वो सारी बाकी मैनेजमेंट को भी हर लिहाज से उसके हिसाब से देखा जाए। नेक्स्ट, आई वॉज द वन टू ब्लेम, मैं ही तो हूं भाई जिसको आप दोष दे सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी ये गलती है, ठीक है। उसके बाद आई एम सॉरी आई शुडंट हैव डन दैट, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद आई नेवर इंटेंडेड इट दैट वे, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि ये इस तरह से हो, ठीक है। यानी आपकी नीयत कुछ और थी और आप कुछ और चाहते थे, ठीक है। अब आगे से अगर कोई सॉरी कर रहा है तो आपको जवाब दे देना चाहिए, ठीक है। कैसे, डोंट मेंशन इट, क्या छोड़ो यार कोई मसला नहीं, लेट इट गो, जाने दो, दैट्स फाइन, ठीक है भाई कोई मसला नहीं, जस्ट टेक इट ईजी, तुम परेशान ना हो, इसको ईजी पीजी रहो, कोई मसला नहीं, डोंट डू इट अगैन, कहता आप भाई ध्यान से कि अब दोबारा ये काम ना हो। उसके बाद forget it, it doesn't matter, दफ़ा करो भूल जाओ इसको, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद that would be okay, ठीक है that would be okay, ये ठीक होगा, या don't worry about it, परेशान ना हो, it's okay। तो जो आपको बेटे अच्छा लगे इसके ज़रिए से आप उसको क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।